देह में दीदार पाया, अचल रचाया रास। जीव शिव मिल एक हुआ, जद फूली रही न शेष। आपकी अनेक जिज्ञासाएं हैं, अनेकों कष्ट हैं, परेशानियां हैं। पल पल आपको मन दुखी करता है। ये हृदय की खटपट, मन की खटपट, ये दिमाग और दिल की जो जंग है, आपको जीने नहीं देती। कभी धन, कभी तन, कभी मन, नाना प्रकार की परेशानियां हैं। और सब परेशानियों से छुटकारा दिलाने का एक प्रयास, एक आशा आज फूलीबाई अपने इस पद में बतला रही है। जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली, इन सब परेशानियों से बचाने वाली, धन के अभाव को दूर करने वाली, आपको मुझे हर सुख प्रदान करने वाली एक छोटी सी और अद्भुत रीति, एक प्रयोग जो बाई जी इस पद में बतला रही है, जिसे करने मात्र से, जिसे सुनने मात्र से, जिसे अपनाने मात्र से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से आप जुड़ जाएंगे। उस परम शक्ति से आपका एकाकार हो जाएगा। फिर जो आप चाहेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वो पाएंगे। कैसे? बस बात ये समझने की है। एक उपाय, एक आशा और सब प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। ये 10 मिनट आपके जीवन को बदलने वाले हैं, इसलिए अंत तक अवश्य सुने। अंत तक सुनने से अनंत तक के साथ की गारंटी है। बाई जी इस पद में जो रहस्य बतला रही है, वो आपकी प्रत्येक समस्या का हल खुद ब खुद कर देगी। आपको करना कुछ नहीं है, सुनना है, जानना है, और जानते ही आपके क्लेश का नाश होना निश्चित है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। फूलीबाई कहती हैं, आज आत्म राम पाया, मन में घणो हुलास। पल पल वारू वारणा, घना दिना की आस। 5-25 मिल मंगल गावे, सुरत योगी खास। एको एक में निरख्या, दूजा ना दिख्या पास। आज आत्म राम पाया, मन में घणो हुलास। अरे एक ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। और वे कह रही हैं, उस एक को पाने से, उस राम को पाने से मन में घणो हुलास, मन में बड़ा उत्साह है। आज आपका और मेरा मन निर्बल हो गया है। आज इन परेशानियों ने आपको और मुझे मन से दुर्बल बना दिया है। आप और मैं मन से हारे हुए हैं, और ये बात उचित नहीं है। क्यों? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आज मन से जीतने की बात, जीतने के स्वर को बाई जी प्रकट कर रही हैं। बाई जी कहती हैं कि जो अपने भीतर बैठे हुए इस तत्व को जान लेता है, आत्म राम, इस ब्रह्म को ब्रह्मांड से जोड़ने की जो कला जान जाता है, उसके जीवन में केवल और केवल उल्लास, उत्साह, उमंग, खुशियां ही खुशियां होती है। पल पल वारू वारणा, घना दिनारी आस। बहुत दिन से, जन्म जन्मांतर से आपको जिसकी आशा है, जिसकी प्यास है, जो हर एक निराशा का अंत करने वाली है, जिसे देखकर, जिस पल को पाकर, जिन खुशियों को आप अनुभव करके पल पल वारी वारी जाने वाले हैं, न्यौछावर होने वाले हैं, समस्त दुखों का जो अंत करने वाली हैं, बाई जी कहती हैं वो केवल और केवल एक राम नाम की रटना है। एक राम जिह्वा से उच्चारित किया कि आप समुची शक्तियों को अपना आपे में ले आते हैं, अपना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस राम राम को जप कर आप राम जी को वश में कर लेते हैं। क्योंकि राम नाम की रटना लगाकर हनुमान जी ने अपने वश में राम जी को कर दिया था। ये राम नाम वो चाबी है जो आपके जीवन के, भाग्य के, आपकी कुंडली के दोषों को हटाकर आपके भाग्योदय के ताले को खोल सकती है, आपके जीवन में खुशियों का भंडार ला सकती है। अब ये राम की रटना कैसे लगाई जाए? बाई जी कहती हैं, 5-25 मिल मंगल गावे, सुरति होगी खास। एको एक में निरख्या, दूजा न दिख्या पास। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बाई जी कह रही हैं 5 और 25 के खेल को समझने की है। आवश्यकता केवल और केवल उस एक तक पहुंचने के लिए। 5 कौन? बोले पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 को जिसने जान लिया, ये पंच भौतिक देह है
और यही 5 तत्व कण कण में विद्यमान हैं, यही चारों ओर फैले हैं। अब इनको पाने का, समझने का खेल कैसे होगा? बोले 25 को जानने से। पंच भौतिक देह, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इन 25 को जिसने हिलमिल कर देख लिया, जान लिया, उसके जीवन में अमंगलों का नाश हो जाएगा और मंगलों का सदा सदा के लिए वास हो जाएगा। अब इन 25 को समझा कैसे जाए? बोले एक तत्व जो बाहर और भीतर सब जगह व्याप्त है, ये आत्मा राम, ये सांसों में बसा हुआ राम नाम का मंत्र से जिसने जाना, उसका बेड़ा पार हो गया, उसकी सूरती खास हो गई, उसकी नियति बदल गई, उसका भाग्य बदल गया, उसका जन्म जन्म से सोया हुआ जो जीवन है, भाग्य है, उसका चमत्कार पूर्ण परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इस सांसों की माला पर सुमिरन करना आरंभ करते हैं, जब आप सांस श्वास में राम 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 उच्चारण करना आरंभ करते हैं, जब आप भीतर और बाहर की सांसों का एकम एक कर लेते हैं, जब आप इस श्वास के खेल को समझ जाते हैं, ये प्राण शक्ति है, ये प्राण वायु है, ये प्राण तत्व है, और इस प्राण पर जो नियंत्रण स्थापित कर लेता है, फिर किसी और की आवश्यकता नहीं। वो अपना बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट, बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को स्वयं सुधार लेता है। इस एक श्वास की गति का नियंत्रण करने से, इस एक श्वास को जान लेने से, इस श्वास के रहस्य को केवल समझने मात्र से, फूलीबाई कहती हैं, ब्रह्मांड की समूची शक्तियां आपके दासत्व को स्वीकार कर लेती हैं, आपको अपना लेती हैं। फिर जो जो आप चाहते हैं, जैसा जैसा आप चाहते हैं, वैसा वैसा आपके जीवन में होने लगता है। पर होगा कब? आप और मैं कलयुगी मानुष, समय तो हमारे पास है नहीं, इंतजार आप और मैं कर नहीं सकते। आज अभी इसी वक्त तत्काल आपको और मुझे फल की प्राप्ति चाहिए, आपको और मुझे बिगड़ी हुई सब व्यवस्थाओं को बनाने का साधन चाहिए, और साधन ही नहीं, आप और मैं तो परिणाम चाहते हैं। अब परिणाम मिलेगा कब? बाई जी कहती हैं, निरखता निज पड़ी पारक, खुदो खुद प्रकाश, पीव एड़ा परस्या खुद ज्ञान रोवास। अरे कुछ नहीं करना, आपको राम नाम के पारस से अपने आप को छुआने की देर है। जैसे ही जिह्वा से आप नाम के पारस को छूते हैं, आप स्वर्ण हो जाते हैं, आप जीवात्मा परमात्मा में लीन होने का प्रयास करने लगती है। जीव आप हैं और परम कौन है? वह परम तत्व। राम नाम वो पारस है जो जीवात्मा को परमात्मा से भेंट कराने वाला है, मिलाने वाला है। जैसे ही श्वास पर नियंत्रण स्थापित कर आप राम 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 इस प्रकार बड़े सौम्य भाव से जपना आरंभ करते हैं, श्वास को भीतर खींचते हैं, रोकते हैं, छोड़ने के साथ पुनः इसी चमत्कारिक शब्द इस राम को उच्चारित करते हैं, क्योंकि वही है जो सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह है, चेतन है। जब आप इस बात को जान लेते हैं तो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके नियंत्रण में आ जाती हैं। कैसे आएगी? आपका अपने पर नियंत्रण हो जाएगा। राम राम जपने से काम क्रोध मद लोभ इनका पिंड छूट जाएगा, इनसे आप दूर हो जाएंगे, और इनसे दूर होते ही आपका आत्म तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप जब क्रोध में नहीं होते हैं तो बुद्धि विवेक काम करता है, आप जब लोभ में नहीं होते हैं तो स्वार्थ नहीं परमार्थ का भाव जगता है, आप जब मद में नहीं होते, माया में नहीं होते, तो वैराग्य भाव की प्रबलता आपके भीतर होती है। और यही वो सब चीजें हैं, आपको इन अवगुणों से मुक्त होते ही भीतर की जो आवा है, जो आत्मा राम है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो बोध है, जो बुद्धत्व है, आपका जो शुद्धत्व है, वो जागृत हो जाता है। आप अपने भीतर के पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ने की शक्ति को, सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या होगा? बाई जी कहती हैं, आत्म एक जद जो विया, धर्म कर्म सब नाश, पार ब्रह्म ने जानता ही सगल्या मिट गया त्रास। त्रास कहते हैं कष्ट को, त्रास कहते हैं कष्टों को, दुखों को, त्रास कहते हैं बाधाओं को। बोले जैसे ही आपने आत्मा के साथ ब्रह्म और पिंड को, पिंड और ब्रह्मांड को
आत्मा और परमात्मा को, जीवात्मा और परमात्मा को, इस भेद को कि इसमें एकता है, इस बात को जान लिया, इस रहस्य को समझ लिया। और ये रहस्य समझ में कब आएगा? फूलीबाई कहते हैं प्रयास करने से। और वो प्रयास क्या है? कि नित्य निरंतर जिह्वा राम 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 जपे। जब आप राम राम का उच्चारण करते हैं तो जिस प्रकार ताली बजने से वृक्ष पर बैठे पंछी डरकर दूर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस राम नाम के नाद को सुनकर, नाद ब्रह्म को जानकर, नाद ब्रह्म के श्रवण से, स्वर से भीतर बैठे हुए काम क्रोध मद लोभ रूपी पक्षी हैं, वो डर डर के आपके हृदय को, आपके चित्त को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपकी आभा को स्वतंत्र कर कर दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, उनसे आपका पीछा छूट जाता है। और जैसे ही ये कष्ट पहुंचाने वाले पांचों जो शत्रु हैं वो आपको त्यागते हैं, छोड़ते हैं, आपके हिस्से में आती है पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की रीति। आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियां आपकी सहायक बन जाती है। फिर एक एक प्राण, एक एक श्वास, एक एक नाम में एकाकार की स्थिति आती है। एक माला में आप श्वास और राम को पिरो पाते हैं। और जैसे ही ये माला बनती है, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की बाधाएं, आपके जीवन के संताप, आपके जीवन के विलाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। बाई जी कहते हैं, देह में दीदार पाया अचल रचाया रास, जीव शिव मिल एक हुआ जद फूली रही न शेष। आप और मैं वैज्ञानिक शोध से इस बात को जान पाए हैं, शास्त्रों के अध्ययन से, संतों की वाणी को बार बार श्रवण कर इस बात को जान पाए हैं कि जो कुछ आपके भीतर है वही पंच तत्व इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जैसे ही आप भीतर शक्ति को जानते हैं, बाई जी कहती हैं कि जैसे ही आप इस रहस्य से दो चार होते हैं, इस रहस्य को जानते हैं। रहस्य क्या है? जीव शिव मिल एक हुआ जद फूली रही न आस। जब आप अपने पिंड अर्थात इस अंतर मन में बैठी हुई शक्ति को, उस अवचेतन मन की शक्ति को, अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बाई जी कहते हैं कि आपको और मुझे शांत होकर, एकांत पाकर, राम नाम की रटना लगाकर जीव और शिव को एक करने का, एक होने का, पिंड और ब्रह्मांड की शक्तियों को जुड़ने का केवल अवकाश देना है। आपको और मुझे चेतना से लवलेज होकर केवल अपने जागृत तत्व की अनुभूति करने की देर है। जैसे ही आप इस बात के लिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन को एक मौका दे देते हैं, तत्काल उसी समय राम नाम की रटना लगाने से समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ वह नाद ब्रह्म, इस राम ब्रह्म की ध्वनि से, इस राम नाम की ध्वनि से आपको संचारित करना, आपको ऊर्जावान बनाना, आपके जीवन के कष्टों को दूर करना, आपके जीवन में आलोक फैलाना, आपके जीवन के अंधेरों को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। ये राम नाम की रटना, जिह्वा से राम 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 श्वासों पर नियंत्रण रखते हुए जपना प्रारंभ करना, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को संकेत भेजता है। और संकेत पाते ही समस्त शक्तियां, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई, ये बात सत्य 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 है। फूलीबाई जी कहती है, जैसे ही राम नाम की रटना लगाने से ब्रह्मांडीय शक्ति के पास संकेत पहुंचता है, तो वह इस पिंड के उत्थान के लिए, इस पिंड के उद्धार के लिए, इस पिंड के कल्याण के लिए, इस पिंड के दोषों को दूर करने के लिए, निस्तेज पड़े हुए इस पिंड को जागृत करने के लिए समूची शक्तियां काम करने लग जाती हैं। केवल आवश्यकता, केवल जरूरत, केवल कटिबद्ध होकर इस जिह्वा पर राम नाम के रस को छूने भर की है। जैसे ही नामामृत का पान आप और मैं करेंगे, तत्काल आपका और मेरा सोया भाग्य जग जाएगा, आपके और मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, ब्रह्म ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा, पिंड ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। ये पंच भौतिक देह है, इस समूचे कण में विद्यमान उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी। मानो ये राम नाम की चुंबक जैसे ही आप जिह्वा पर धरेंगे, तो आपके भीतर के जो नकारात्मक तत्व हैं वे स्थान छोड़ेंगे और सकारात्मक वस्तुएं, सकारात्मक जीवन, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव
खींचा चला आएगा। इसलिए इस नाम के अमृत को, इस नाम के चुंबक को, इस राम नाम की आकर्षण शक्ति को आप अपने इस देह रूपी पिंड में स्थापित कीजिए। ब्रह्मांड आपकी सेवा को उद्धत हो जाएगा। आपके चरणों में ब्रह्मांडीय शक्तियां नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि राम ते अधिक राम के दासा, जो रामत्व को स्वीकार करते हैं, जो राम जी के दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं, जो राम जी को अपना मालिक मान लेते हैं, जो राम नाम की रटना लगाना आरंभ कर देते हैं, उसके जीवन का उद्धार होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसलिए जपिए, रटिए और अपने जीवन के उद्धार की गारंटी स्वयं अपने हाथों में लीजिए। जय श्री हरि।